गुड मॉर्निंग, आप लोग का स्वागत करता हूं। आज एसएससी का जो आपका वीडियो है वो है हिंदी ग्रामर का। याद रखिएगा एसएससी में 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी व्याकरण से। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं और अपने एसएससी पैटर्न को और मजबूत कर करके अपने तैयारी को नेक्स्ट लेवल की ओर बढ़ाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जो आपका क्वेश्चन होंगे वो दमदार होंगे और मजेदार भी होंगे। तो ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है आपका कि कृति शब्द का समानार्थी कौन सा है। तो कृति शब्द का जो समानार्थी होता है वह होता है रचना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। याद रखिएगा, इसमें आपको बहुत मजे आएंगे, लेकिन अगर आंसर मालूम हो तो जरूर आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर जितने भी क्वेश्चन का सही आंसर दीजिएगा, अगर सबसे ज्यादा मार्केबल आपका होगा तो आपको काल्पनिक रूप से 2 रुपया पेटीएम कर दिया जाएगा मेरे तरफ से। याद रखिएगा, अपना पेटीएम नंबर दे दीजिएगा, मैं पेटीएम कर दूंगा काल्पनिक रूप से। याद रखिएगा, तो एक क्वेश्चन का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि रचना होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो ये आपका 4 ऑप्शन है, अचरज, इज्जत, आम या आश्चर्य। तो इसका जो तत्सम शब्द क्या होते हैं आपको जानकारी होनी चाहिए। जो तत्सम शब्द वह होते हैं जो संस्कृत के भाषा से आते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा आश्चर्य, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सही विलोम छांटिए। तो संयुक्त का सही विलोम क्या होगा, यानी कि उल्टा शब्द क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसको आपको जानकारी है तो अपने कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसका जो 4 ऑप्शन है, एकजुट, विचित्र, एकांकी या अकेला। तो संयुक्त का मतलब होता है साथ साथ। तो इसका सही विलोम क्या होगा, तो इसका जो सही विलोम होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अकेला, अलोन। अब चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सही विलोम छांटिए। उत्कर्ष का सही विलोम क्या होगा, यानी उल्टा शब्द क्या होगा। उत्कर्ष का जो विलोम होगा उपकर्ष होगा, ह्रास होगा, पतन होगा या अपकर्ष होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी यानी अपकर्ष। इसका सही आंसर होगा उत्कर्ष का। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक उचित यानी कि सही विकल्प का चयन कीजिए। आपका क्वेश्चन है अब तब होना। अब तब होना, इसका सही विकल्प चुनना है। आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला है टालना, ये दूसरा है शंकाग्रस्त होना, तीसरा है मरणासन होना या चौथा है किंक कर्तव्य मूढ़ होना। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मरणासन होना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न होगा आपको फिर से वही प्रश्न है कि इसका सही आपका चयन करना है 4 ऑप्शन में। तो अंक भरना का जो सही आंसर होगा उसको आपको बताना है। पहला ऑप्शन है कि दिल पसीजना, दूसरा ऑप्शन है बीते समय को याद करना, तीसरा है शाबाशी देना और चौथा है स्नेह करना। तो ये आपका जो आपको 4 ऑप्शन है, तो इसका जो सही आंसर होगा यानी कि स्नेह करना आपका सही आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि इनमें से एक विकल्प में शब्द की वर्तनी शुद्ध है, उसे चुनिए। आपका क्वेश्चन है कि अपने पूर्वजों के पद चिन्हों पर चलना हमारा कर्तव्य है। तो ये आपका सही जो लिखा गया है इनमें कौन है। तो ये देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है। अगर आप जानते हैं सही लिखना तो इसका आंसर बता सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा पद चिन्ह, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। याद रखिएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। इसमें आपका सेम क्वेश्चन है, वर्तनी का शुद्ध प्रयोग करना, यानी कि सही आपको ऑप्शन चुनना है कि सही कौन सा लिखाता है शब्द। तो ये आपका कल संकाय का मौसम बड़ा ही सुहावना था। तो ये संकाय कैसा लिखाता है, ये आपके पास 4 ऑप्शन है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ए यानी ऑप्शन नंबर ए, संकाय ऐसा लिखाता है। अब चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो ये आपके पास क्वेश्चन है कि अपनी प्रतिभा और परिश्रम से ही कोई व्यक्ति प्रगति के
पर पहुंच सकता है। तो ये आपके पास चार ऑप्शन है, कहां पर पहुंचता है, शिखर पर, शिविर पर, शिशिर पर या शीर्ष पर। तो ये आपके पास चार ऑप्शन है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा प्रगति के शिखर पर व्यक्ति पहुंचता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर, याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है उसको देखिए, कहता है कि उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर देखिए आपका जो क्वेश्चन है कि डाकू अपने कृत्यों के कारण होते हैं, क्या होते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके पास चार ऑप्शन है, विख्यात होते हैं, सुख्यात होते हैं, खयात होते हैं या कुख्यात होते हैं। तो ये देखिए आपके पास चार ऑप्शन है। इसका सही आंसर अगर जानते हैं तो अपने कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं अपना सही आंसर। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा कुख्यात होते हैं। बहुत इनका क्या होता है, खतरनाक व्यवहार पता चलता है, तो इसके लिए यह प्रसिद्ध होते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है, पिता ने पुत्र के प्रमाण का उत्तर में दिया, तो किस में दिया। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा स्नेहाशीष में दिया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है कि प्रेमचंद ने अपने उपन्यासकारों को बहुत दूर तक प्रभावित किया। तो यह उपन्यासकार था, तो कब तक प्रभावित किया, तो इसको देखते हैं। इसका जो सही आंसर होगा प्रवृत्ति तक उपन्यास। तो याद रखिएगा प्रेमचंद ने अपनी प्रवृत्ति उपन्यासकारों को बहुत दूर तक प्रभावित किया। तो यह आपका सही आंसर होगा। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि शब्द समूह के लिए एक शब्द का चयन विकल्पों से करें, याद रखिएगा। तो इसका जो क्वेश्चन है कि जो दूसरे का श्री सौभाग्य देखकर दुखी होता है उसे कहते हैं। तो याद रखिएगा उसको कहते हैं परश्रीकातर, याद रखिएगा परश्रीकातर कहते हैं जो दूसरे का सौभाग्य देख करके दुखी हो जाता है। अब देखिए क्वेश्चन है कि जो व्याकरण जानता हो उसे क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं व्याकरण। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि विलोम छांटिए, यानी कि अल्पसंख्यक का सही विलोम क्या होगा। तो इसका जो सही विलोम होगा वो आप लोग शायद जानते हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा वह होगा बहुसंख्यक। अल्पसंख्यक का जो विलोम होता है, उल्टा शब्द होता है, वह होता है बहुसंख्यक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि वैशाख नंदन, जी हाँ वैशाख नंदन का सही विलोम क्या होगा। वैशाख नंदन का मतलब भी आप लोग जानते होंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा सुग्रीव। सुग्रीव आपका इसका सही होगा वैशाख नंदन का विलोम। अब देखिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि मैं भी यह जानता हूँ इस वाक्य में भी कौन सा निपात है। ये जो आपको देखिएगा मैं भी, तो इसमें कौन सा निपात है। तो ये आपके पास चार ऑप्शन है। पहला है स्वीकारात्मक निपात, दूसरा है नकारात्मक निपात, तीसरा है निषेधात्मक निपात और चौथा है बलदायक निपात। तो ये आपके पास चार ऑप्शन थे। तो इसका जो सही आंसर होगा, चलिए जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा बलदायक निपात, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घर आंगन किस समास का उदाहरण है। आपके पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है तत्पुरुष समास, दूसरा है द्वंद्व समास, तीसरा है द्विगु समास, ऑप्शन नंबर डी में है बहुब्रीहि समास। तो इस क्वेश्चन का आंसर भली आपको भी पता होगा। इसका जो घर आंगन किस समास का उदाहरण है, तो यह है समास का उदाहरण बी होगा। याद रखिएगा इसका ऑप्शन जो होगा वह बी होगा, घर आंगन। इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये आपका कंप्यूटर महाराज घबरा गए हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं अगले की ओर। तो अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा छ और तरह संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साड़ी का बहुवचन क्या होगा। साड़ी का बहुवचन होगा वह होगा साड़ियां। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है बुआ कि सही व्रतनी का चयन कीजिए। सही व्रतनी का चयन क्या होगा। तो ये आपका सही ऐतिहासिक
ऐतिहासिक या ऐतिहासिक। तो इसका जो 4 ऑप्शन है इसमें से शुद्ध चुनना है कि शुद्ध कौन होगा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऐतिहासिक। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि गुलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। गुलर का फूल, गुलर एक पौधा होता है, उसका फूल होना, इसका मुहावरे का अर्थ क्या होगा। खूब लाभ होना, अधिक प्यारा होना, या ये आपका क्या है भा लिखा हुआ है, इसका ऑप्शन अलग होगा, या लपाता होना। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लपता होना। गुलर का फूल आप लोग कभी देखे नहीं होंगे, यानी कि वह लपता हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन है स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। तो स्त्रीलिंग शब्द का जो चयन कीजिए, आपके पास 4 ऑप्शन है, संविधान, संसद, संगठन या सिंदूर। तो आप लोग यहाँ पर चकमा खा जाइएगा कि इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी संगठन। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पवर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है। तो इसका जो आप लोग सही जानते होंगे वह जानते हैं कि इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ओष्ठ। ए आपका सही आंसर है, यानी कि पवर्ग का जो उच्चारण होता है वह ओठ से होता है। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सजावट शब्द में सही प्रत्यय कौन सा है। याद रखिए सजावट में कौन सा सही प्रत्यय लगा हुआ है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा आवट। सजावट में जो आपका प्रत्यय है वह है आवट। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।